मैं जब 2014 में काशी गया तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया, न मैं यहां आया हूं न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान वान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। काशी में नमो नमो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अपना नामांकन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में दाखिल कर दिया। इस समय की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी ने दाखिल किया अपना नामांकन। वाराणसी से तीसरी बार नामांकन किया दाखिल। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल किया। अंतिम चरण में 1 जून को वाराणसी में होना है मतदान। वाराणसी से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रोड शो के बाद आज 14 मई को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने अपना नामांकन दाखिल किया। 11:30 से 12 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष नक्षत्र में आज अपना नामांकन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, प्रत्याशी के रूप में वाराणसी के लिए दाखिल किया है। 4 प्रस्तावकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। इन प्रस्तावकों में विशेष रूप से गणेश्वर शास्त्री जी भी शामिल हैं, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला था। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, उनके साथ मौजूद हैं गणेश्वर शास्त्री। ठीक प्रधानमंत्री के बगल वाली कुर्सी पर वो बैठे थे और प्रधानमंत्री ने विशेष नक्षत्र में अपना नामांकन दाखिल किया। उससे पहले शपथ ली और उसके बाद अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री के नामांकन दाखिल करने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी में लगातार प्रधानमंत्री कल पहुंचे थे, जिसके बाद भव्य रोड शो प्रधानमंत्री का हुआ। करीब 6 किलोमीटर लंबा रोड शो बीएचयू गेट से लेकर वाराणसी का शिव विश्वनाथ मंदिर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलियों में पहुंचकर जनता का अभिवादन स्वीकार करने के लिए पहुंचे थे और भारी संख्या में वाराणसी की गलियों में वाराणसी के लोग प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए, प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंचे थे। जानकारी है कि करीब 10 लाख से अधिक लोगों का सड़कों पर मौजूदगी कल दर्ज की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान। और ये तस्वीरें आप नामांकन के वक्त की तस्वीरें देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट 11:30 बजे के बाद पहुंचे थे। तो इस वक्त की अहम जानकारी, 1 जून को वाराणसी में होना है चुनाव। और आपको बता दें कि 2019 की बात करें तो करीब 63% वोट प्रधानमंत्री को देकर वाराणसी की जनता ने उन्हें अपना सांसद बनाया था। लगातार जो इस तरह के जुड़ाव और लगाव की बात करते हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करें तो अजय राय एक बार फिर से प्रधानमंत्री के सामने मैदान में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट 14% वोट उन्हें वाराणसी से मिले थे। लगातार कई बार वाराणसी की सीट से वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर चुके हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री के सामने होंगे। अब देखना ये होगा कि इस बार प्रतिशत को लेकर क्या कुछ बदलाव वाराणसी में देखने को मिलता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के साथ ही साथ वाराणसी की जनता की बात करें तो वाराणसी की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर काफी प्रसन्न है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत से आश्वस्त भी नजर आ रही है। और हमारे साथ संवाददाता चंदन वर्मा लगातार बने हुए हैं। जी चंदन, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन विशेष नक्षत्र में दाखिल कर दिया और उसके बाद अब जनसभा को संबोधित करने के लिए भी पहुंचेंगे, बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। वोट शेयर की बात करें तो पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में 63% वोट वाराणसी की जनता ने दिया था। इस बार भी एक बार फिर से अजय राय उनके सामने मैदान में है। क्या लगता है आपको, वोट प्रतिशत की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पहुंचेंगे इस बार? देखिए प्रियंका, अगर बात करी जाए 2019 के मुकाबले और 2024 की, तो ऐसे में जो जनता है उसका साफ तौर पे कहना है कि जो नरेंद्र मोदी हैं, आज उन्होंने एक्चुअल में जो वो था नामांकन था, उन्होंने नामांकन अपना दाखिल कर दिया। उसके बाद आज वो जनसभा को संबोधित करेंगे और कई ऐसे लोग हैं जिनसे वो मुलाकात करेंगे और जनता का जो अभिवादन है उसको भी स्वीकार करेंगे। और अगर देखिए वोट प्रतिशत की अगर देखिए बात कर लिया जाए तो वोट परसेंटेज पिछली बार से और इस बार 2024 में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो जनता है उसने तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से सांसद की सीट पर देखना चाहते हैं। तो जो वोट परसेंटेज की अगर देखिए बात करी जाए तो 1 जून को ये
वोटिंग होनी है, यानी मतगणना वो होना है, मतदान होना है और 4 तारीख को इसके नतीजे आने हैं। तो 4 तारीख को ये साफ तौर पे देखा जाएगा, जो कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि 2019 के चुनाव में करीबन कई लाख के वोट से जो है, कई परसेंटेज के उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो 2024 में आपके जो वोट परसेंटेज है काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो जनता है उसने तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से सांसद बनते देखना है। और जो जनता है उसने ये भी कह दिया है कि जो नरेंद्र मोदी है उनके काम से भी जो जनता है वहाँ की वो प्रसन्न है। हालांकि वाराणसी के साथ साथ पूरे प्रदेश की और देश की जनता उनके कामों से जो है प्रसन्न रहती है, और जो उनके जो भी काम होते हैं, जो भी कार्य होते हैं, उसका जो जनता है वो स्वागत करती है। तो ऐसे में जो आपके जो वोट परसेंटेज की अगर देखिए बात प्रियंका करी जाए तो वोट परसेंटेज काफ़ी आपके उसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल। तो वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी के साथ ही साथ प्रस्तावकों की खास तौर से बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 प्रस्तावकों में गणेश्वर शास्त्री जी भी शामिल थे, जिन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला था। और अगर 4 प्रस्तावकों की इस बार बात करें तो जानकारी मिल रही है कि इन प्रस्तावकों में 1 ब्राह्मण, 2 ओबीसी और 1 दलित को शामिल किया गया है। इसके पीछे क्या कारण आप देख पा रहे हैं? देखिए अगर देखिए बात करी जाए तो ऐसे में जो 4 प्रस्तावक हैं तो वो भी कहीं ना कहीं वोट साधने का काम करेंगे। तो ऐसे में जो वोट साधने का जो काम करेंगे तो इसी को लेकर मैंने आपसे कहा कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है और नरेंद्र मोदी जो है वाराणसी से अपना आज नामांकन दाखिल कर चुके हैं, और 1 तारीख को यानी 1 जून को मतदान होगा और 4 तारीख को इसकी मतगणना होगी और 4 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। तो ये साफ तौर पे देखने को मिलेगा, जो वोट परसेंटेज की आप बात कर रही हैं तो कई गुना वोट परसेंटेज काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, उसमें इजाफा दिखाई देगा, बढ़ोतरी दिखाई देगी। उसको लेकर जो 4 लोग हैं वो भी पूरी तरह से जो है नरेंद्र मोदी के साथ लगे हुए हैं चुनाव में, और चुनाव की जो तैयारियां है, जो जनता है उनसे भी मिलने का काम कर रहे हैं, और जो वोट परसेंटेज उसको बढ़ाने के लिए भी ये 4 लोग कारगर साबित हो रहे हैं। इसको लेकर जो जनता है उससे भी मिलेंगे और नरेंद्र मोदी खुद आज निकलेंगे रोड पर, और रोड की जो जनता है, जो जनता उनका इंतजार कर रही है, उनको देखने के लिए, उनका अभिवादन स्वीकार करने के लिए। ऐसे में जो जनता है वो भी उनका इंतजार कर रही है, और नरेंद्र मोदी अभी से कुछ ही देर में अब निकलेंगे और जनता के बीच जाएंगे, जनता से मिलेंगे, और जो जनता है वो भी काफ़ी जो है उत्साहित है। तो ऐसे में वोट परसेंटेज जो है वो प्रियंका काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल। इसके अलावा चंदन, प्रस्तावकों की अगर बात करें तो 2014 और 19 में जिस तरह से प्रस्तावकों में वैज्ञानिक शामिल थे, उसके अलावा प्रोफेसर और शिक्षा से जुड़े हुए लोग शामिल थे, इस बार गणेश्वर शास्त्री जी प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बने हैं। तो क्या इसके माध्यम से भी कहीं ना कहीं संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए अगर बात कर ली जाए तो उनके आने से और उनके प्रस्तावक बनने से भी एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है देश की जनता में, प्रदेश की जनता में, और ख़ास तौर पर वाराणसी की जनता में, क्योंकि जो ब्राह्मण है उसके साथ साथ जो ओबीसी हैं और कई ऐसे वर्ग हैं उनको भी साधने का ये काम करेंगे, और इन्हीं के द्वारा जो वोट परसेंटेज है उसमें इजाफा देखने को मिलेगा साफ तौर पे। तो ऐसे में जो 4 प्रस्तावक हैं वो भी उतरेंगे रोड पर, और जो जनता है उसके घर जाएंगे, उनसे भी मिलेंगे, और जो वोट परसेंटेज की आप बात कर रही है वोट को लेकर भी वो अपील करेंगे। जी कांग्रेस की अजय राय की अगर बात करें तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पिछली बार 14% वोट उन्हें मिला था, तीसरे स्थान पर रहे थे। उनको लेकर क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं वाराणसी में? देखिए अगर उनकी अजय राय की अगर बात कर लिया जाए तो पूरी तरह से जो अजय राय हैं वो कांग्रेस से है, और नरेंद्र मोदी के सामने कहीं भी टिकने वाले नहीं है, क्योंकि जो वहाँ की जनता है उसने साफ कर दिया है कि नरेंद्र मोदी को जिताना है और उनके सर पे ताजपोशी कराना है, और उनको एक बार फिर सांसद बनते देखना है। क्योंकि जो वाराणसी की जो गलियाँ हैं, जो वहाँ के जो गलियाँ हैं, रोड है, वहाँ की जो जनता है वो उनके काम से काफ़ी खुश है। खासकर जो ग्रीन कॉरिडोर बना है, जो वहाँ का काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बना है, साथ ही साथ नमो घाट की अगर बात कर ली जाए तो ऐसी तमाम जो उपलब्धियां हैं वो नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई है। तो जो जनता है उसने ये तय कर लिया है कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को जिताना है, और जो वोट परसेंटेज है वो भी उसमें भी काफ़ी इजाफा यानी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उसको लेकर जनता ने ये साफ कर दिया है। तो कहीं ना कहीं देखिए नरेंद्र मोदी के सामने अजय राय टिकने वाले नहीं है। तो ऐसे में ये साफ हो चुका है, जो नरेंद्र मोदी ने आज नामांकन दाखिल किया है उसमें जो जनसैलाब उमड़ा है
वो कहीं ना कहीं एक संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन दाखिल करने के बाद जिस तरह से अब कार्यक्रम वाराणसी में होने वाले हैं, आज कई कार्यक्रमों को प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा अन्य कार्यक्रम की बात करें तो जानकारी अभी तक फिलहाल नहीं है, लेकिन फिलहाल ये जानकारी जरूर है कि जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रबुद्ध जनों के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चंदन, इस तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के वक्त की आप देख पा रहे हैं। 4 प्रस्तावकों के साथ अपना नामांकन दाखिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और इसके बाद अब जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसके बाद आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। नामांकन से पहले की तस्वीरें हैं, जहां पीएम मोदी ने सोमवार से ही वाराणसी में डेरा डाल दिया और आज उन्होंने सुबह दशाश्वमेध घाट पर पहुंचकर मां गंगा अर्चना की पूजा की। आपको 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा आरती करने के लिए दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे थे। 6 पंडितों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये गंगा आरती संपन्न की है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मां गंगा की पूजा करते हुए, उनको नमन करते हुए दुग्ध अभिषेक की दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र की भलाई के संकल्प को लेकर यह आरती की है। तीसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं आरती करते हुए मां गंगा की, और चौथी तस्वीर में जय घोष करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ तमाम पंडित। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। मैं जब 2014 में काशी गया तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया, न मैं यहां आया हूं, न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड